हेलो एवरीवन। आज हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं यूपी पीसीएस आरओ और एआरओ 2022-23 के बारे में। हम लोग बात करेंगे इसमें कि ये एग्जाम कब होगा, क्या इस वर्ष होगा या अगले वर्ष होगा, इसके सिलेबस क्या होंगे, और जैसे एक बहुत बड़ा टॉपिक है ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी डिग्रियां आपके पास होनी चाहिए एआरओ के लिए। ठीक है, सारी वैकेंसी डिटेल हर चीज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी ये सोच रहे हैं कि इस वर्ष समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर होने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। अगले वर्ष ये परीक्षा होगी और बहुत अगर जल्दी किया जाएगा तो जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर तक आ सकते हैं, लेकिन एग्जाम जो है वो अगले साल ही होगा, नेक्स्ट ईयर होगा। अब नेक्स्ट ईयर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अगले साल तैयारी करेंगे, क्योंकि अब समीक्षा अधिकारी पहले की तरीके से नहीं रह गया है। अब वो पीसीएस को टक्कर देने लगा है, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो लेवल है एग्जामिनेशन का वो पीसीएस लेवल का ही हो गया है, जैसे कि आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है और किस तरीके से तैयारी करनी है। तो आपके पास जो भी समय रह गया है उस पर आपको पूरी तैयारी बहुत अच्छे से कर जानी है। और जो इस बार सीट आ रही है बहुत अच्छा खासा आ रहा है, 300 के लमसम आपके आरओ में आ रही है, और इस तरीके से एआरओ में भी आपके बहुत अच्छी खासी सीट आ रही है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां खाली हो गई है, बहुत सारे रिटायर हो गए हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी सीटें हैं तो आ रही हैं। और ये बहुत ही अच्छा अवसर है आप सभी के लिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बनने के लिए। सहायक समीक्षा अधिकारी इसलिए मैं बोल रही हूँ, और सहायक समीक्षा अधिकारी को ही जो टारगेट रख के तैयारी करते थे स्पेशली एआरओ के लिए, क्योंकि उनके पास ओ लेवल की डिग्री होती थी और सिर्फ वही अप्लाई कर पाते थे और उनको ज्यादा तैयारी भी नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि बस वही तैयारी तो करनी पड़ती थी, मतलब ज्यादा। जैसे कि आरओ वाले में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता था, क्योंकि वो जनरल सभी बच्चे उसको अप्लाई करते थे और सभी बच्चे उसको जो भी पीसीएस की तैयारी करते हो वो लोग परीक्षा देते थे। लेकिन एआरओ में सिर्फ वही लोग तैयारी करते थे, वही लोग एग्जाम देते थे जिनके पास ओ लेवल हो। ओ लेवल हर किसी के पास नहीं होता था, तो इसके लिए एआरओ वाले के लिए कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं था, बहुत ही सीटें खाली हो रह जाती थी। अब आप समझ सकते हैं कि क्या लेवल होगा। एआरओ वाले बस अपने जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ते थे, फिर अपना मेन एग्जाम देते थे, फिर टाइपिंग अच्छी खासी करके अपना सिलेक्शन पा जाते थे, तो इसलिए कंपटीशन ज्यादा नहीं था। लेकिन अब ओ लेवल के समकक्ष मतलब आपके पास जो भी बीटेक है, बीसीए है, एमसीए है, ये सारी डिग्रियां जिनके पास भी है, जो आपके कंप्यूटर की जो भी डिग्री है, 28 डिग्री को उसके समकक्ष रखा गया है। 28 डिग्रियों को कौन कौन से वो मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। तो इस तरीके से 28 डिग्री अगर आपके पास है कंप्यूटर की तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब किसी भी फील्ड में जो कंप्यूटर लेवल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास ओ लेवल है तभी। तो एआरओ के लिए भी अब एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना कठिन हो गया है। अब आपको मेहनत उतनी ही करनी है जितनी की आरओ वाले अब तक करते रह गए थे। ठीक है, तो मेहनत तो आपको भी उतनी करनी है, और जहां तक कट ऑफ की बात है वो भी समान ही होगा। अगर सीटों की संख्या कम रही तो हो सकता है कट ऑफ ज्यादा जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे आरओ के बारे में। तो आपकी नोटिफिकेशन दिसंबर में आएंगे, उससे पहले का बिल्कुल भी उम्मीद ना करें। और क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं उसमें, जैसे 2016 वाले जो आंदोलन हुआ था उसकी वजह से चीजें अभी कंप्लीट हो रही थी, तो इस तरीके से आपके अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन सीटें बहुत खाली हुई है तो बहुत अत्यधिक मात्रा में आएंगी, और 300 जब आरओ है तो इस तरीके से एआरओ में भी होगा। ठीक है, मतलब उस तरीके से। अब हम चर्चा करते हैं सिलेबस के ऊपर कि क्या सिलेबस होता है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का। जिनके मन में ये कंफ्यूजन होता है ना कि क्या आरओ और एआरओ का सिलेबस अलग अलग होता है क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों का सिलेबस एज इट इज होता है। फर्क इतना होता था कि एआरओ सिर्फ वही अप्लाई करते थे जिनके पास अब तक ओ लेवल की डिग्री जिनके पास होती थी, जिन्होंने ओ लेवल किया होता था उनको फायदा हो जाता था, वो एआरओ बन जाते थे। बहुत ही कम मेहनत नहीं कहा जा सकता, मेहनत सब पढ़ने के लिए तो उतना ही पढ़ते हैं, लेकिन ये होता है कि वहाँ पे कंपटीशन का लेवल कम होता है, क्योंकि ज्यादा बच्चे देते नहीं और सीटें खाली चले जाती थी। लेकिन सिलेबस वही होता था, पढ़ना उनको उतना ही पड़ता था, बस थोड़ा सा टाइपिंग वाइपिंग करके उनका हो जाता था। लेकिन आरओ के बच्चे इतने ज्यादा होते थे, कंपटीशन इतना हाई होता था, पढ़ते उतने ही थे लेकिन हमेशा उतना हो नहीं पाता था। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में। मेन टॉपिक इतना घुमा दिया मैंने बात को, मैं बस समझाने की ये कोशिश कर रही थी कि दोनों का सिलेबस एक ही होता है, बात खत्म। ठीक है, सिलेबस क्या है आपका। सिलेबस में आपके टोटल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं प्री एग्जामिनेशन में। 200 प्रश्न में 140 आपसे पूछा जाता है
सामान्य अध्ययन यानी जिसको जीएस हम लोग कहते हैं। सामान्य अध्ययन में सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाता है, एक तो आपसे भारतीय इतिहास व राष्ट्रीय आंदोलन। ये आपने देखा है, मैंने ऐसे बनाया हुआ है इसको क्योंकि बहुत ही स्पेशली राष्ट्रीय आंदोलन को मेंशन किया जाता है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय इतिहास में तो आपके प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास आ जाते हैं, लेकिन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को अलग से दिया गया है, यानी इसको आपको अलग से अच्छा खासा पढ़ना है, जिसके लिए स्पेक्ट्रम पर्याप्त होती है। मेरे हिसाब से स्पेक्ट्रम के बाहर आपको कुछ नहीं पढ़नी होती है। लेकिन जो लोग के अंदर ये होता है कि क्या विपिन चंद्रा को करने से हो जाता है, तो विपिन चंद्रा में थोड़ा सा आपको मध्यकालीन को लेते हुए सारी चीजों को कवर किया गया है, तो वो भी बहुत अच्छी किताब है। लेकिन अगर स्पेशली मैं आपसे कहूँ कि राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हैं, मैंने स्टडी फास्ट पे पूरे स्पेक्ट्रम को बिल्कुल एज इट इज जो लैंग्वेज में स्पेक्ट्रम में समझाई गई है, बिल्कुल उसी लैंग्वेज में मैंने सारी चीजों को कवर किया। एक स्पेशल प्लेलिस्ट उसको क्रिएट किया है, बहुत सारे वीडियोस मतलब थोड़े थोड़े पार्ट में मैंने बनाए हुए हैं ताकि आप लोग आराम से उसको पढ़ सकें। एक बार में अगर 10 घंटे की वीडियो आपको दे दी जाए तो क्या आप पूरे 10 घंटे लगातार आप पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग 1 से 2 घंटे तक चीजों को बहुत फ्रेशली लेता है और चीजों को अपने अंदर डालता है, दिमाग में डालता है, सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। लेकिन 2 घंटे से ज्यादा अगर एक ही चीजों को हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वो दिमाग लेना बंद कर देता है, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और बोर हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने उस हिसाब से बहुत कम कम समय का 1.5 घंटे 2 घंटे इस तरीके से पूरे स्पेक्ट्रम को कवर किया, ताकि आप एक बार में उस चीजों को पढ़ पाए, बोर ना हो। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट में है, आप आराम से उसको कवर कर सकते। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप डायरेक्ट वहां पे स्पेक्ट्रम में पहुंच जाएंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए वो पर्याप्त है। ठीक है, तो पिछली बार ये जो भारतीय इतिहास, जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो ये टॉपिक था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में, क्योंकि यहाँ से 20 से 25 प्रश्न पूछे गए थे और ये बहुत ही बड़ा इसका वेटेज था। 20 से 25 क्वेश्चन स्पेशली हिस्ट्री से पूछा गया था, तो इस बार भी आपकी तैयारी उतनी ही बेहतरीन होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि इस बार भी आपसे 20 से 25 या 27 प्रश्न शायद पूछा गया था। आप कमेंट सेक्शन में बनाना एग्जैक्ट कितने प्रश्न पूछे गए थे पिछले साल में समीक्षा अधिकारी में। ठीक है, तो 20 से 25 मुझे जहां तक याद है, मैंने देखा था 20 से 25 क्वेश्चन था। और ये भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बिल्कुल क्वेश्चन का जो लेवल था ना, वो पीसीएस लेवल का प्रश्न पूछा गया था, तो पीसीएस वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही इजी हो गया था इसको क्वालिफाई करना। लेकिन अब तक जो समीक्षा अधिकारी में जो डायरेक्ट वाले प्रश्न पूछे जाते थे, वैसा अब नहीं है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप बोर हो जाएंगे, कहीं एक ही बात को बोलती रहती है। ठीक है, तो 20 से 25 प्रश्न पूछे गए थे, एग्जैक्ट कितना वो और बताइएगा। जीएस में आपके ये आ गया, और मैंने यहाँ पे लिखा भी है पीसीएस लेवल का। उसके बाद जीएस में ही आपके ज्योग्राफी, भारत और विश्व का भूगोल, विश्व के भूगोल से ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। अब भूगोल में आपकी 3 चीजें आ जाती हैं, एक तो भारतीय भूगोल आता है, विश्व भूगोल आ जाता है, तीसरी चीज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी इसी में कवर कर दिया जाता है। तो यहाँ से 10 से 12 प्रश्न पिछले साल पूछे गए थे। ठीक है, जीएस में ही आपके पॉलिटी और जनरल साइंस है। पॉलिटी से पिछले बार 15 क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय राज्य व्यवस्था से, लेकिन इससे पहले जो एग्जाम हुआ तो उसमें पॉलिटी से 3 से 4 ही प्रश्न रहे थे, तो जरूर कहा नहीं जा सकता इसमें ऊंचा नीचा मतलब उतार चढ़ाव है, कभी ज्यादा कभी कम, तो ये एक फिक्स नहीं है। तो आप, लेकिन ये नहीं कि आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना आपको उतना ही है, लेकिन क्वेश्चन जो वो एग्जाम में डिसाइड करेगा कि आपको कम देना है कि ज्यादा देना है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें, वरना धोखा हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, जनरल साइंस से पिछले, जो कि आपके जीएस में ही पूछा जाएगा, 140 क्वेश्चन में ये भी शामिल है, जिसमें से पिछले साल 15 क्वेश्चन पूछा गया था। और इस तरीके से इकोनॉमिक्स में आपको जो स्टैटिक पोर्शन है उसको कनेक्ट करके आपको करंट अफेयर तैयार करनी है, क्योंकि कुछ कुछ स्टैटिक से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कुछ करंट अफेयर से, तो इकोनॉमिक्स एक बड़ा वो हो जाता है। लेकिन हाँ, अच्छे खासे प्रश्न इसमें पूछे गए थे। एग्जैक्ट कितने प्रश्न पूछे गए थे वो मुझे ध्यान नहीं है, वो आप बताइएगा। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो। ठीक है, और जीएस में ही आपके पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन आते हैं। ठीक है, आपके करंट अफेयर आते हैं। करंट अफेयर का जो वेटेज है वो बिल्कुल हिस्ट्री की तरह ही है, क्योंकि करंट अफेयर से भी 20 से 25 प्रश्न देखने को मिला था। करंट अफेयर यूपीएससी वाले को बड़ा ही फायदा हो गया होगा अगर उन्होंने समीक्षा अधिकारी दिया होगा, क्योंकि उनके करंट बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन हाँ, करंट में जो प्रश्न पूछा गया था वो हिस्ट्री के तरीके से कथन निष्कर्ष या फिर स्टेटमेंट वाले नहीं पूछे गए थे। करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डायरेक्ट पूछा गया था, तो आपको डायरेक्ट वाली तैयार करनी है। अब जो लोग भी करंट अफेयर को इस तरीके से तैयार करते हैं, मतलब कि जो डेली करंट अफेयर आता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो उतना ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि जो मात्रा बढ़ा दी गई है करंट अफेयर की उतना होती नहीं है। मंथली पढ़िए, अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं, मंथली पढ़ देंगे आप करंट अफेयर को। बाकी आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे तो बेहतरीन कुछ भी नहीं होता है। और इसके साथ ही आपकी यूपीपीएसएस है, तो
जाहिर सी बात है कि यूपी से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछेगा ही पूछेगा। जिस क्षेत्र से आप हैं, क्षेत्रीय एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप जाकर उस स्टेट में जाकर के नियुक्त होंगे और उस हिसाब से आपको उसकी जानकारी होगी तो आप काम करेंगे। तो इसीलिए यूपी स्पेशल पूछा जाता है। यूपी स्पेशल से पिछली बार 15 से 16 प्रश्न पूछे गए थे, मतलब 15 से 16 प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, तो यूपी स्पेशल भी मैं क्लासेस आपको दूंगी, यूपी स्पेशल के भी, और जो कि वीडियो के लिए भी यूजफुल होगा। यूपी ट्रिपल एस से जितने परीक्षाएं होंगी, यूपी पीसीएस और आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मतलब यूपी ट्रिपल एस लेवल के भी जो आपके एग्जाम होंगे, जैसे वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, आपके लोअर पीसीएस हो गया, उनके लिए भी यूजफुल होगा। और यूपी पीसीएस जो एग्जाम है उनसे रिलेटेड, उसमें भी आपको यूजफुल होगा। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी यूपी स्पेशल से। ठीक है, समझ गए आप सभी। तो यहाँ से 15 से 16 क्वेश्चन पूछा गया था, तो वैसे ही वेटेज इस बार भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि ये तो 140 नंबर का आपका जीएस पोर्शन कवर हो गया। 60 नंबर का पूछा जाता है हिंदी। हिंदी में आपकी 10 नंबर के विलोम पूछे जाते हैं और 10 नंबर के पर्यायवाची होते हैं। 10 क्वेश्चन होता है विलोम शब्द, 10 क्वेश्चन आपके तत्सम तत्व होते हैं, वर्तनी 10 होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, मुहावरे लोकोक्तियां होती है। इसी तरीके से 10-10 प्रश्न पूछा जाता है सभी के। तो हिंदी तो मैं अभी भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, और बाकी जहाँ से 10-10 वाला ये चीज है तो उसको मैं अलग से दूंगी एक पीडीएफ के माध्यम से आपको। बिल्कुल वो शब्द आपको तैयार कराई जाएगी जो कि मैक्सिमम पूछे जाते हैं। मैक्सिमम मतलब कि एक तो पूरे क से ग तक सारी चीजें आपको दूंगी, उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको भी तैयार करा दूंगी, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और हिंदी का उतना बड़ा वो नहीं है, तो वो सारी चीजें आपको ये बहुत ही सिंपली कवर हो जाएंगी। लेकिन हिंदी जो है प्री एग्जामिनेशन में आपके हिंदी भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और आपकी जीएस पेपर जो है वो भी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। प्री आपके 200 नंबर के आते हैं, जिसमें कि मैंने बता दिया आपके 140 आते हैं जीएस और 60 आते हैं हिंदी। ठीक है, इन दोनों की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से बुक लिस्ट होगी, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, ऐसा नहीं कि बहुत सारा चीजें एक बार में पढ़ लिया और काफी सारा बर्डन हो गया और जब एग्जाम देने के तो कुछ याद ही नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ था। तो बस कौन कौन से स्पेशल बुक आपको पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो सारी हम लोग आगे चल के चर्चा करते रहेंगे। मेंस की जहां तक बात करी जाए, मेंस में आपसे 400 प्रश्न पूछे जाएंगे। 400 में से 120 प्रश्न आएंगे जीएस की, और जीएस बिल्कुल वैसे ही पूछा जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसा कि आपसे प्री में पूछा गया था जीएस पेपर में। तो जीएस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा और जीएस में जो ये सारी चीजें हैं वही आपको इसमें भी, यानी आप प्री के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं ना, तो मेंस में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जीएस सेक्शन में हो गया, चाहे आपके हिंदी हो गया। हिंदी आपसे 160 प्रश्न पूछे जाएंगे, 160 भी आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा, जिसमें से सॉरी 160 नहीं, हिंदी जो इसमें से 160 में से जो हिंदी पूछा जाएगा ना, हिंदी ये 60 प्रश्न होगा, और जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा कि आपसे प्री में पूछा गया था वैसे आपसे मेंस भी पूछा जाएगा। इसके अलावा 60 प्रश्न तो आपके हो गए हिंदी में, 160 में से 60 प्रश्न हिंदी हो गया। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन पूछा जाता है और अन्य चीजें, आपके पत्र लेखन हो गया, आपके प्रशासनिक शब्द हो गए, ये सारी पूछे जाते हैं। टोटल मिलाकर के 160 होते हैं। 120 नंबर के आपके निबंध पूछे जाते हैं। निबंध 3 पूछे जाएंगे आपसे मेंस में। एक तो आपके राजनीतिक, आर्थिक और ये सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, पत्र लिखने के लिए कहेगा। ठीक है, और एक आपसे करंट अफेयर समसामयिक घटनाओं से रिलेटेड आपसे पत्र लिखने को यानी निबंध लिखने को देगा। तो टोटल आपसे को 3 पत्र मिलेंगे 120 नंबर के, जो कि 40-40 नंबर में बटे होंगे तीनों ही निबंध। ठीक है, तो ये 3 आपसे निबंध के भी क्लासेस दिए जाएंगे। प्री तो आप क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद आपको मेहनत जीएस पे बिल्कुल नहीं करना होगा, हिंदी पे नहीं करना होगा, बाकी आपको निबंध पे मेहनत कराई जाएगी। और आपके पत्र लेखन में और प्रशासनिक शब्द तो आपको पहले के लिए भी पढ़ना ही पड़ेगा, प्रशासनिक शब्द आपको तैयार कराए जाएंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये आपका कुल मिलाकर के 400 नंबर का मेंस से पूछा जाएगा। तो ये आपके सिलेबस है प्री और मेंस का। फिलहाल अभी इतना ही हम बात करते हैं। ओ लेवल के समकक्ष में आपको पता चल गया कि 28 होते हैं। 28 में कौन कौन से किनको किनको मान्यता मिली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीटेक वाले कर सकते हैं, बीसीए, एमसीए ये लोग कर सकते हैं अप्लाई। और इसके अलावा जो भी जिनके पास भी 1 वर्ष का जो डिग्री, 1 साल के जो कोर्स होते हैं कंप्यूटर के डिप्लोमा रिलेटेड, तो वो सब पीजीडीसीए, डब्ल्यूडी ये वाले भी आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं एआरओ में। और बाकी पूरे 20
कौन कौन से स्पेशली मेंशन किया गया है 28 टॉपिक को मेंशन किया गया है कि ये डिग्री अगर आपके पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन कौन से 28 है, वो मैं 28 कोर्स है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी स्पेशल लिख के, क्योंकि फिर अभी मुझे मिटा के सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी और आप बोर हो जाएंगे तब तक। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं सारी चीज़ों के बारे में, कौन से वो 28 कोर्स हैं जिनकी 1 साल की होनी चाहिए निजी या केंद्रीय डिग्री, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली जिनको मेंशन किया गया। बाकी आपके लोग कर सकते हैं एआरओ के लिए। तो एआरओ और आरओ दोनों को ही अब उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। कट ऑफ की जहां तक बात करें, एआरओ में सीट कम आती है तो उसकी कट ऑफ ज्यादा जा सकते हैं, बाकी एआरओ में आपके आरओ में आपकी 300 के करीब सीट आने वाली है। नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगी, एग्जाम आपका नेक्स्ट ईयर होगा। कब होगा वो अभी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी हम आयोग में नियुक्त तो है नहीं, तो अभी तो कोई भी नहीं बता सकता है आपको। जब नोटिफिकेशन आएगी उस हिसाब से डिसाइड होगा कि कब एग्जामिनेशन होगा, लेकिन अगले वर्ष होगा। अब अगले वर्ष के लिए आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि अगले वर्ष तैयारी करेंगे तो क्या इतनी चीजें आप तैयार कर सकते हैं, क्या नहीं तैयार कर सकते हैं। तो तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। क्या क्या करना पड़ेगा वो सारी चीजें हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे, और आगे हम लोग आरओ 2022-23 की तैयारी करेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। बिल्कुल वो चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे ना जो यूजफुल हो। बाकी सारी चीजों को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। क्या पढ़नी है, कौन सी बुक लिस्ट को मान्यता प्राप्त है आरओ एआरओ के लिए, स्पेशली जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो बुक लिस्ट मैं आपसे समय समय पे बताती रहूंगी आपको। और कोर्स में आपको प्रोवाइड करूंगी, बिल्कुल फ्री कोर्सेज आपको मिलेंगे, सारे पीडीएफ फ्री मिलेंगे आपको। जो भी मैं पढ़ाऊंगी वो क्लासेस फ्री होंगे, सारी चीजें फ्री होंगी। तो बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और क्लासेस को ज्वाइन करिए, क्योंकि जो भी क्लासेस मिलेंगे ना वो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। और पिछले एक्सपीरियंस के बाद ही मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए यूजफुल क्लासेस होंगे। सारी चीजों को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक की चीजों को प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उस तरीके से ये सारे स्पेशली चीजें। और हिंदी तो मैं बहुत अच्छी खासी तैयारी कराने वाली हूँ आपकी, और ये सारे जो जीएस पोर्शन में है आपके, वो भी आपको समय समय पे सारी चीजें मिलती रहेंगी। तो आज की क्लास में बस जो आरओ यारो का जो विशेष टॉपिक था वो आई होप आप सभी का क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।